जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र ओला ने की प्रेस वार्ता। कहा, कल्याणकारी योजनाओं का संवेदनशीलता से हो रहा है क्रियान्वयन। राज्य के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री तथा चूरू जिला प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा कि पिछले 3 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है और सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं का सूत्रपात कर बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ओला मंगलवार को जिला परिषद सभागार में राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित कर काम शुरू किया और कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम कर दिखाया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। प्रेस वार्ता में प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा कि जिले में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने जिले में अर्जित विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने आभार जताया। इस मौके पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट, उप वन संरक्षक सविता दहिया, एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार, पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, रियाजत खान, जमील चौहान, महावीर नेहरा, विकास मिल, नरेश बारोटिया, दिलावर खान सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। बालिका महाविद्यालय में हुआ राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विशेष शिविर का शुभारंभ। चूरू बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन मंगलवार को मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर एल आर्य ने ध्वजारोहण कर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर प्रभारी द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को लेकर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालना के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जीवन को कर्मनिष्ठ बनाने का भी संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उप प्राचार्य आशा कोठारी ने कहा कि सद्भाव के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और अपने कार्य के माध्यम से गुणों में निखार लेकर आएं। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी डॉक्टर निर्मला सैनी ने विशेष शिविर के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अतिथियों का आभार जताया। इस दौरान दिव्या शर्मा, भावना अग्रवाल, भारती कोड, इशिता सोनी, लीला सोनी आदि स्वयं सेविकाओं ने सरस्वती वंदना व राष्ट्रीय सेवा योजना का गीत भी प्रस्तुत किया। कभी हुआ करता था, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। और अभी जो गीत नया शामिल किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, वह गीत भी बहुत अच्छा है। उसकी हर पंक्ति बार बार दोहराने योग्य है। हर पंक्ति आप दोहराइए उसको। जो आप उसकी पंक्तियां दोहराएंगे त्यों आपको लगेगा कि कोई नई स्फूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, नया तेज अपने अंदर आ रहा है, नया नूर अपने अंदर आ रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। 2 पंक्तियां इसकी मेरे को अचानक जो पकड़। कलेक्ट्रेट के पास गुमटी तोड़ने वाले आरोपी बस चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बस को किया जब्त। चूरू जिला कलेक्ट्रेट पर अंबेडकर सर्किल के पास लगी सौंदर्यकरण की गुमटी को तोड़ने के आरोपी को पुलिस ने 185 एमवी एक्ट में गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाल सतीश कुमार यादव ने बताया कि आरोपी बस चालक नरेंद्र नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसकी गाड़ी को 207 एमवी एक्ट में जब्त किया गया है। आपको बता दें, आरोपी बस चालक ने सोमवार रात को बस को अनियंत्रित करते हुए गुमटी को टक्कर मारते हुए गुमटी को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपी बस चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है। रात को एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति द्वारा जो बस लेकर के आया था, शराब के नशे में धुत था। शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए शहर के सौंदर्यकरण के लिए लगी हुई गुमटी किसी भामाशाह द्वारा लगाई गई थी, जिसको बस की टक्कर मार करके तोड़ दिया। तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बस को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया और उसे 185 एमवी एक्ट में गिरफ्तार किया गया। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में मनाया स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। हुई निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता।
शहर के 12 महादेव मंदिर के पास स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य आशा शर्मा के नेतृत्व में हुई निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता बहनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि वर्तमान में पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय में किया गया है। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी सुनीता शर्मा, सुमन शर्मा, बाबूलाल प्रजापति सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। वर्ष 2021 को पूरे देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में चूरू बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं हुई और कई बहनों ने इसमें भाग लिया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली और श्रेष्ठ कृति का निर्माण करने वाली बहनों को आज विद्यालय परिवार द्वारा पुरस्कृत किया गया। बहनों के उज्जवल भविष्य की विद्यालय परिवार आगामी वर्ष और समय के लिए मंगल कामना करता है, शुभकामनाएं देता है। शहर कोतवाली पुलिस पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने का आरोप, परिवादियों के मुकदमे दर्ज नहीं करने की शिकायत। भाजपा नेता भंवर गुर्जर के नेतृत्व में एसपी को दिया गया ज्ञापन। भाजपा नेता भंवर गुर्जर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस को एसपी कार्यालय में ज्ञापन देकर कोतवाली पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस के द्वारा आमजन को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं जो व्यक्ति बाकायदा हकदार हैं कार्रवाई के, उनके लिए कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके मुकदमे तक दर्ज नहीं हो रहे हैं। भंवर गुर्जर ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पुलिस ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान भंवर गुर्जर, जगदीश प्रसाद, बजरंगलाल शर्मा, जयप्रकाश खटोड़, विशाल भाटी, मुकेश गुर्जर, एडवोकेट गोपाल बालान, सुनील चौहान, आदिल खान, सुनील, अनिल सैनी सहित अनेक लोग मौजूद थे। उसको पिछले कई दिनों से आमजन को बेवजह गिरफ्तार करके अपने जो नंबर है वो बढ़ा रही है, जिसमें रात को भी 1-2 कांड ऐसे हुए जिसमें मैं भी वहाँ पे गया। उसके बाद उनका कोई दोष नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस ठंड में जो माइनस चल रही है उसके बाद उनको इस ठंड में भी गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद फिर थोड़ी देर बाद में 60 एक्ट में उसको छोड़ दिया गया। जब मैंने कहा कि इनका डॉक्टरी जांच करवाई जाए, इनकी वेरीफाई करवाई जाए, उसके बाद डॉक्टरी जांच नहीं करवाएगी। इसके अलावा भी पिछले 2-2.5 महीने से कुछ ऐसे मामले हैं जिनको बार बार चक्कर कटा रहे हैं। पुलिस कोतवाली की स्टाफ है, सब चक्कर कटवा रहे हैं, जिनमें पीड़ित भी हमारे साथ भी है, जिनको पिछले 2.5 महीने से इनका एक मामला है जिसमें आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया और नहीं किया। आए दिन ये हड़दर्मिता बहुत दिनों तक काफ़ी दिनों से ये कर रहे हैं। अगर ये हड़दर्मिता लगातार की तो आने वाले 1 हफ्ते में हम एक बड़ा आंदोलन शहरी आमजन को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस थाने की होगी। रॉयल विकलांग संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर खान रुकन खानी ने प्रभारी मंत्री ओला का किया स्वागत, दिया अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन। चूरू पुंछ प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला का सोमवार को रॉयल विकलांग संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर खान रुकन खानी के नेतृत्व में दिव्यांगों ने स्वागत किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि जो दिव्यांग सरकारी विभागों में जॉब बेसिस पर लगे हुए हैं उनका न्यूनतम वेतन 17,000 रुपये किया जाए और सभी दिव्यांगों को संविदा करने के लिए ज्ञापन दिया गया। इसी प्रकार एनजीओ संस्था जिन दिव्यांगों का शोषण कर रही है उनका शोषण न करके खुद दिव्यांगों को अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, इस तरह से मजबूत बनाया जाए। इसी प्रकार शारदा स्कूल में 27 दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से विशेष अध्यापक लगाने की भी मांग की गई। मंत्री ने इन सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए अख्तर खान का स्वागत किया। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे मदरसा पैरा टीचर एवं अन्य शिक्षकों ने प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र ओला से सर्किट हाउस के पास की मुलाकात, मांगों को सरकार तक पहुंचाने का किया निवेदन। चूरू जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को आए जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला से सर्किट हाउस के पास मदरसा पैरा टीचर एवं अन्य शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने मिलकर अपनी मांगों से अवगत करवाया। मंत्री की गाड़ी को रुकवाकर सभी ने मंत्री से बातचीत की और अपनी वाजिब मांग को लेकर अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि नियमितीकरण का वादा पूरा किया जाए, जिस पर चूरू प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने पैरा टीचर के लोगों से खुद गाड़ी से उतरकर मुलाकात की और उनकी पीड़ा को सुना। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आपकी मांग प्रगति पर है और जल्द ही वाजिब मांग के समर्थन में जयपुर जाकर सरकार के साथ बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपकी बात के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूँ।
वहीं तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ारिया ने भी गत दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इन संविदा कर्मियों को सरकारी सेवा में नियमितीकरण करने का निवेदन किया था। सुजानगढ़ में छापर रोड स्थित जेसी गार्डन में लगे प्रशासन शहरों के संघ शिविर का चूरू जिला प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने विभागवार लगे स्टॉल्स पर जाकर व्यवस्था देखी। आयुक्त सोनलाल ने किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। शिविर का निरीक्षण करवाते हुए उन्होंने पूरे विस्तारपूर्वक सभी कार्यों से मंत्री को अवगत करवाया। दूसरी ओर मंत्री ओला के शिविर में आने पर सभापति नीलोफर गौरोपी ने साफा पहनाया, जबकि विधायक मनोज मेघवाल ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। कार्यक्रम में उपसभापति अमित मारोठिया, कांग्रेस नेता पूसाराम गुद्दारा, मोहम्मद इद्रिस गोरी, कांग्रेस नेता राजेंद्र मूड, आसिफ खान आसमान, भंवरलाल मेहरा, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल सहित अनेक लोग मौजूद थे। सुजानगढ़ आगमन पर चूरू जिले के प्रभारी मंत्री और परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला का राजस्थान विद्यार्थी मित्र संघ, पंचायत सहायक संघ और पैरा टीचर संघ के पदाधिकारी की ओर से ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण करने की मांग की गई। सैयद अली हसन ने बताया कि अब तक 153 विधायक उनकी मांगों को समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में जायज मांग को पूरा करवाया जाए। मंत्री ने ज्ञापन पर कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा। इस दौरान अनेक पैरा टीचर्स, विद्यार्थी मित्र आदि मौजूद रहे। हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण। विधानसभा चुनाव 2018 के अंदर जो उन्होंने वादा किया था कि उन्हें अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि अगर हमारी सरकार बनती है, राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार बनती है, तो हम निश्चित तौर पे आपको स्थायी करेंगे। लेकिन आज 3 वर्ष हो गए, वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है अभी तक। कौन से टीचर्स हैं जिनको स्थायी किया जाना? जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी के लिए ये उन्होंने घोषणा की थी कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम सभी संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करेंगे। अब हमारी एक ही मांग है कि शमशेर भालू का जो पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया अन्न और जल त्याग कर और जयपुर के शहीद स्मारक में जो धरना दे रहे हैं, वो हमारे जो प्रभारी मंत्री बृजेंद्र जी ओला आ रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करने के लिए आए हैं हम लोग कि आप खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए शमशेर भालू जी से शहीद स्मारक पर जाके मिले। उनका दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। पिछले 2 महीने में 20 किलो वजन से ज़्यादा उनका वजन घट गया है और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हम ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप शहीद स्मारक पर जाएँ और उनकी जायज़ मांगे बातचीत कर और मुख्यमंत्री से बातचीत कर उनका धरना और अनशन दोनों समाप्त करवाया जाए और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको पक्का किया जाए। सुजानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन प्रधान बनभरी देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में किया गया। बैठक में विधायक मनोज मेघवाल भी मौजूद रहे। विधायक ने पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के आदेश जलदाय विभाग और आपनी योजना के अधिकारियों को दिए। बैठक में नरेगा की वार्षिक प्लान के तहत आगामी वर्ष में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। विकास अधिकारी हरिराम चौहान ने बताया कि सभी कार्य 34 ग्राम पंचायतों में होंगे। एडीएम नरेंद्र चौधरी, एसडीएम अमोल चंद लुनिया, तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया, उप प्रधान सरिता ढाका, विद्युत निगम से एक्सेन धीराचंद शिवरान, जलदाय विभाग से एक्सेन दयाराम, पंचायत प्रसार अधिकारी रामानंद फलवाड़िया, घनश्याम भाटी, सरपंच केशरा राम गुदारा सहित अनेक लोग, अधिकारी, जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। सुजानगढ़ पंचायत समिति में चूरू जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने सालासर की रिंग रोड और सुजानगढ़ से निकलने वाले स्टेट हाईवे पर करीब 12.25 किलोमीटर की सड़क चौड़ाईकरण का काम का शिलान्यास किया। करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से ये विकास कार्य होने हैं। इसके बाद मंत्री ओला को राजस्थान विद्यार्थी मित्र संघ अन्य लोगों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग की गई। उसके बाद पंचायत समिति से चिरंजीवी योजना के तहत 2 एम्बुलेंस का लोकार्पण फीता काटकर किया गया। मंत्री ओला ने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की समस्त योजनाओं का फायदा पहुंचे, यह मुख्यमंत्री का उद्देश्य है। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी सहित अनेक कांग्रेस नेता मंचस्थ रहे। क्वालिटी के बनेगी, बल्कि इसमें अच्छी सुविधा युक्त सड़क बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा धार्मिक स्थल है, जो तो पूरे देश में प्रसिद्ध है और राजस्थान में तो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, उसको एक और
रिंग रोड मिल जाएगी। कई सालासर इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आपके सुजानगढ़ पूरी सड़क पूरा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रही है। पंजाब से लोग आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दूसरे अपने राजस्थान के दूसरे हिस्से से आते हैं। वो एक तरफ तो गनेडी रोड तक आराम से पहुंच सकेंगे, दूसरी तरफ वो अंजनी माता के मंदिर तक अच्छी तरह से पहुंच के, और उस सुजानगढ़ में जो कंजेशन की एक स्थिति आ जाती थी उससे भी लाभ, सालासर में उससे भी लाभ मिलेगा। और सुजानगढ़ जो नेशनल हाईवे बाहर से चला जाता है उसको भी एक तरह से नेशनल हाईवे की सुविधा उस नेशनल हाईवे तक मिलेगी इस सड़क से। हॉस्टल में ट्यूशन करवाकर घर लौट रहे शिक्षक के साथ 6 ज्ञात लुटेरों ने हॉकी से हमला कर 26,000 रुपये नकदी लूट कर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय मोहम्मद सलीम लोच रोड स्थित KPS स्कूल के हॉस्टल में छात्रों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। सोमवार रात सलीम ट्यूशन पढ़ाकर विदुर जी के मंदिर के पास स्थित स्कूटी से घर लौट रहे थे। करीब 10 बजे सलीम सरकना मंदिर पर ब्याला की ढाणी के पास पहुंचे तो इसी दौरान रतनगढ़ की तरफ से 2 बाइक पर 6 बदमाश आए तथा सलीम की स्कूटी को टक्कर मार दी और सलीम के सिर पर हॉकी से वार कर दिया। सलीम के पॉकेट में रखे 26,000 रुपये नगद देकर आरोपी फरार हो गए। लुटेरे सलीम की स्कूटी की चाबी भी अपने साथ ले गए। इसी दौरान रतनगढ़ की तरफ से आ रही कार ने लुटेरों की बाइक का पीछा भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली तथा NH 11 स्थित पेट्रोल पंप पर CCTV कैमरे भी खंगाले लेकिन सफलता नहीं मिली। सोमवार को भी पुलिस आरोपियों की तलाश में रही। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं KPS हॉस्टल से पढ़ा कर आ रहा था और ये सती माता रोड पे मेरे साथ ये वारदात हुई है और 5 लोग थे जिन्होंने मुझ पर हॉकी से हमला किया और मेरे पास 26,000 रुपये तकरीबन थे, वो लूट कर ले गए। बाइक पे सवार आए थे? मैं स्कूटी पर था सर। आपको बंदूक कुछ? बंदूक तो नहीं थी सर, वो हॉकी थी। हॉकी से मेरे 2-3 वार किए उन्होंने। चोट आई आपके? हाँ सर चोट आई है। सर में चोट आई है। सर में चोट आई। रतनगढ़ में OBC मोर्चा के जिलाध्यक्ष बजरंग लाल सैनी ने संगठन का विस्तार करते हुए रतनगढ़ शहर में मोहनलाल बबेरवाल को मंडलाध्यक्ष मनोनीत किया है। OBC मोर्चा के मंडलाध्यक्ष पद पर मोहनलाल बबेरवाल की नियुक्ति के बाद शहर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए रामचंद्र पार्क के पास नगर मंडलाध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में बबेरवाल का माला, साफा और शॉल पहनाकर तथा मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। इस अवसर पर इंदौरिया ने बताया कि बबेरवाल लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए संघनिष्ठ कार्यकर्ता है तथा इनकी नियुक्ति से पार्टी को OBC वर्ग में काफी लाभ मिलेगा। वहीं नवनियुक्त OBC मोर्चा के अध्यक्ष बबेरवाल ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी तथा पूर्ण निष्ठा के साथ मजबूत करने के साथ काम करेंगे। इस अवसर पर भरत सैनी, वासुदेव चाकलान, पवन तिवारी, मदन लाल सैनी, हनुमान बारवाल, बंशीधर स्वामी, रामकृष्ण माटोलिया, नारायण दायमा, रामधन महर्षि, मनोज हारित, नेमीचंद हारित सहित अनेक लोग मौजूद थे। क्षेत्रीय युवक संघ द्वारा जयपुर में आयोजित हीरक जयंती समारोह को लेकर रतनगढ़ में युवा नेता संदीप सिंह भोजासर, गजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह के नेतृत्व में बुधवाली लोहा भोजासर में समाज बंधुओं को पीले चावल बांटकर जयपुर में आयोजित समारोह में भाग लेने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर संदीप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय युवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जो राजनीति से परे संस्कारों के निर्माण को लेकर काम करता है। रतनगढ़ में देव किशन स्मृति सेवा समिति के द्वारा क्षेत्र में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय भींसरी व कस्बे के राजकीय संचालनालय बेद उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के बालक बालिकाओं को स्वेटर वितरित किए गए। गांव भींसरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान के प्रतिनिधि इंद्रराज खींचड़ थे। वहीं शाला शिक्षकों ने जिला परिषद सदस्य पप्पू कड़वासरा, ताराचंद बड़वल, गुलाराम पुनिया, पुखरराम पुनिया सहित सदस्यों का स्वागत किया। इसी प्रकार राजकीय संचालनालय बेद बालिका विद्यालय में मुख्य अतिथि ACBO विक्रम सिंह चौहान ने समिति की सेवा कार्यों की प्रशंसा की। समिति अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी द्वारा समिति के सेवा कार्यों की जानकारी दी गई। राजेदस्त्र के अथोड़ा मोहल्ले में दादाजी मंदिर के सामने स्थित टोकसिया भवन में मंगलवार को 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के आरंभ में गाजे बाजे के साथ सैन्य मंदिर से महापुराण की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए मंगल गीत गाती हुई तथा श्रद्धालु नाचते गाते चल रहे थे।
यात्रा में सजाई गई विभिन्न देवी देवताओं की जीवंत झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची। शोभा यात्रा में यजमान सुभाष चंद्र, इंदिरा देवी टोकसिया, कथावाचक ब्रह्मचारी संत गोविंद दास महाराज, बुद्धमल, नगराज, रतनलाल, विष्णु, महेश, बजरंग, नंदलाल, रुपेश टोकसिया सहित अनेक लोग मौजूद थे। विधायक रीटा चौधरी बुधवार को बिसाऊ में करेगी पट्टे वितरित। कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं ने किया जनसंपर्क। मंडावा विधायक रीटा चौधरी बुधवार को दिन में 1:30 बजे बिसाऊ नगर पालिका परिसर में प्रशासन शहरों के संग पट्टा अभियान कार्यक्रम में पट्टा वितरण समारोह में शिरकत करेगी। कार्यक्रम को लेकर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली व नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अयूब एडवोकेट ने पार्षदों के साथ कस्बे में मंगलवार को जनसंपर्क किया। चेयरमैन मुश्ताक अली ने बताया कि बुधवार को विधायक जन सुनवाई कर लोगों के अभाव अभियोग सुनेंगे। इस दौरान विधायकों से निर्मित नलकूप व विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का लोकार्पण भी विधायक रीटा चौधरी के द्वारा नगर पालिका प्रांगण में किया जाएगा। कल 22 दिसंबर को नगर पालिका प्रांगण में सुबह 1:30 बजे हमारी आदरणीय विधायिका सुश्री रीटा जी चौधरी जन सुनवाई एवं पट्टा वितरण कार्यक्रम के लिए आ रही है। तो हम सभी संगठन के हमारे उपाध्यक्ष महोदय और पार्षद गण, 16 नंबर के पार्षद, 23 नंबर के पार्षद अतुल सिंह जी, सेवादल के नगर अध्यक्ष गफार जी, 24 नंबर के पार्षद साबिर जी, वह सभी कांग्रेस जन यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं। कल की मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पधारें हैं और इस जन सुनवाई का लाभ उठाएं। सभी को मोटिवेट कर रहे हैं कि जिनके जो भी समस्या है, नाली की, सड़क की, पट्टे की या कोई भी समस्या हो तो हमारी विधायक महोदया को सामने रखें और उसका तुरंत ही निराकरण होगा। इसलिए हम यहाँ सभी लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। धन्यवाद। राजस्थान कॉलेज में बिसाऊ में इंटर कॉलेज विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चैंपियनशिप प्राप्त कर बिसाऊ पहुंचने पर मंगलवार को कॉलेज परिसर में सम्मान किया गया। कैप्टन जाफर खान, महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित कैप्टन जयवीर सिंह, नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद मीणा, कोच कैप्टन नरेंद्र पाल बिजरानिया, कोच हनुमान सिंह, संस्था निदेशक प्रताप सिंह सिहा के आतिथ्य में विजेता खिलाड़ियों को माला पहनाकर मेडल एवं 25,000 रुपये नकद देकर सम्मानित किया गया। सिहाग ने मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों की कॉलेज फीस में छूट की घोषणा की। सिहाग ने बताया कि निकेतन, अरविंद सिंह, मखमील मीणा, जगदीश ने गोल्ड मेडल जीता। प्रद्युमन सिंह, राहुल सिंह एवं चंदन ने सिल्वर पदक, पप्पू सिंह, जगदीश एवं प्रद्युमन सिंह ने कांस्य पदक प्राप्त किए। सभी विद्यार्थी 4 जनवरी 2022 को इंटर यूनिवर्सिटी के लिए बेंगलुरु जाएंगे। संस्थान चेयरमैन नवीन सिहाग ने अतिथियों एवं खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। बिसाऊ में पालिका के तत्वाधान में तेलियान मुसाफिर खाने में लगा प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर। बिसाऊ नगर पालिका की ओर से मंगलवार को जटिया स्कूल रोड स्थित तेलियान मुसाफिर खाने में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर आयोजित किया गया। शिविर में नगर पालिका स्टाफ, जलदाय, रोडवेज, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के कर्मचारी उपस्थित रहे। मंगलवार को शिविर के दूसरे दिन भी रोडवेज की ओर से सुरेश चौधरी ने मौजूद रहकर लोगों की रियायती पास बनाए। इस प्रकार पालिका कर्मचारी नवरत्न ने लोगों को पट्टे बनाने के लिए पत्रावली की जानकारी दी। शिविर में करमवीर, सरिता, गायत्री व महेश आदि ने भी उपस्थित रहे। आज कैंप का दूसरा दिन है, तो रोडवेज की तरफ से हमारे को भेजा गया है। तो रोडवेज में विकलांग का पास बनाना और सीनियर सिटीजन बनाना और 80 साल के उम्र दराज उनको फ्री वो बनाना, इसके कई तरह की स्कीम है रोडवेज की तरफ से। तो रोडवेज की तरफ से इस वार्ड में कल 17 पास बनाए गए और आज अभी तक 7 पास आए हैं। ये बिसाऊ में सबसे ज़्यादा पास इसी वार्ड में बनाए गए हैं रोडवेज की तरफ से। और भी जैसे पार्षद आ रहे हैं, इनको मोटिवेट ही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले रोडवेज की तरफ से। हमारा ये प्रयास है कि बिसाऊ नगर पालिका में रोडवेज की तरफ से जो ये सुविधा दी गई है, वो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पास बनाया जाए। ज़िले में सबसे ज़्यादा
अगर नगर पालिकाओं में रोडवेज की तरफ से जो पास बनाया जाए वो बिसाऊ का सबसे ऊंचा दर्जे का होना चाहिए।